हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल फील द यूनिवर्स 369 टैरोट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब खुश होंगे, अपने लाइफ को अच्छे से डील कर रहे होंगे और अच्छी अच्छी प्लानिंग्स बना के आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज, आज की जो रीडिंग है वो बुध पूर्णिमा के ऊपर है। आज है बुध पूर्णिमा, तो हैप्पी बुध पूर्णिमा। ओके, आप अच्छे से खीर वीर बनाइए, खाइए और भोग लगाइए, ठीक है। तो बुध पूर्णिमा के उपलक्ष्य में हम आपके लिए रीडिंग लेके आने वाले हैं। ओवरऑल ये एक फुल मून की रीडिंग है, लेकिन ये बुध फुल मून जो है वो महात्मा बुध के उपलक्ष्य में है। सो आज हम वही देखेंगे कि इस फुल मून पे आप लोगों की ज़िंदगी में क्या चेंजेस आने वाले हैं। लव लाइफ में हम अलग से देखेंगे, जनरल लाइफ, सोशल लाइफ जो होती है हमारी, एक सोशल लाइफ, एक प्रोफेशनल लाइफ होती है, उसमें हम अलग से देखेंगे, ठीक है। सो बिना किसी के स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, ये रीडिंग सबके लिए है, मैरिड्स अनमैरिड्स फॉर एवरीवन। ओके, सबके लिए ये रीडिंग। सो लेट्स सी। ओके, मोस्ट प्रोबेबली आज आपके, अगर आप लोगों की ज़िंदगी में कोई पार्टनर है या आप लोग मैरिड है, तो हो सकता है आप लोगों के इमोशंस या आपके पार्टनर के इमोशंस आपके लिए और आपके इमोशंस आपके पार्टनर के लिए थोड़े हाई जा सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिव इमोशन जा सकते हैं, तो इस बात का ख्याल रखना है। वो लव में भी हो सकता है, सैड एनर्जीज में भी हो सकता है, ओके, क्योंकि फुल मून का ये वो रहता है। ओके, सो बहुत सारे काटते हैं, तो देखते हैं क्या चेंजेस आने वाले हैं। करियर के हवाले से बताइए मुझे, करियर के हवाले से बताइए। ओके, सो वी हैव हियर 7 ऑफ सॉल्ट। सो जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले और कुंभ राशि वाले, तुला राशि वाले और मिथुन राशि वाले आ गए हैं यहाँ पे। पेज ऑफ वॉन्ड, इससे प्रोफेशनल बताइए मुझे। एस ऑफ सॉर्ड। ओके गाइस, तो आ रही हूँ, तो आप प्लेबैक स्पीड का इस्तेमाल कीजिए। क्या चेंजेस आएंगे? The Hermit in reverse. One more card please. Okay, 3 of swords. One more card please. Ace of wand. Wow, can you see that? यहाँ पे भी एस की एनर्जी, यहाँ भी एस की एनर्जी है। ओके, बॉटम से डेक से है द टावर। सो ये फुल मून बुध पूर्णिमा आपके लिए क्या बिग चेंजेस लेके आने वाला है। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि दोनों ही फील्ड में, इवन अगर आपके लव लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही फील्ड की बात करी जाए, तो यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में एक सडन चेंजेस आएंगे विद दिस द टावर कार्ड। यहाँ पे आपकी ज़िंदगी में सडन चेंजेस आएंगे। सडन चेंजेस मतलब एकदम अचानक से आ जाएंगे, एकदम से चीज़ें 360 डिग्री पर रोटेट कर जाएगी और सडन चेंजेस आ जाएंगे। सडन चेंजेस ऐसे मतलब आपने अब तक जो भी कर्म किए हैं, तो उसके हिसाब से एकदम अचानक चेंजेस, अब तक आपको किसी चीज़ का फल नहीं मिल रहा था, वेट करे जा रहे थे, तो उसका रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट कैसे मिलेगा कि अगर मैं बात करूँ आपकी करियर लाइफ की, अगर मैं बात करूँ, तो गाइज बहुत सारे लोगों के लिए चांसेस हैं यहाँ पे कि आप लोगों को एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी ऑफर हो, या फिर आप लोग अगर स्टूडेंट है तो स्टिल आपका कोई आपको कहीं एडमिशन वगैरह होने के चांसेस है। अगर स्टूडेंट है तो ठीक है, एग्जाम क्रैक हो जाएगा, रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, पास हो जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। तो रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है, थोड़ा सा एडमिशन हो सकता है, तो ये चांसेस हैं। और वर्किंग है तो ऑब्वियसली नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं। शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, जॉब को स्विच करने की सोच रहे हैं, तो वो भी हो सकता है। और इवन अगर बिल्कुल भी, अगर अभी तक अनएम्प्लॉयड थे, तो हो सकता है नई जॉब ऑफर हो जाए। फ्रेशर्स है तो स्टिल नई जॉब ऑफर हो जाए। और ये जो जॉब का जो लेवल होगा ना, वो जॉब का लेवल होगा कंट्रोलिंग वाला, मतलब कि वो लेवल आपके हाथ में होगा। आप कहीं के सर्वेंट नहीं होंगे, आप होंगे जिसके हाथ में पावर होती है, ठीक है। तो आप किसी प्रोफेसर की लाइन में जा सकते हैं, बिजनेस की लाइन, जो लोग यहाँ बिजनेस वाले हैं, इवन उनका बिजनेस में भी काफ़ी अच्छा खासा मुझे सेटिंग होती हुई दिखाई दे रही है, काफ़ी अच्छी खासी, ठीक है। एफर्ट्स का मुझे ओवरऑल फल मिल रहा था, और अब तक मुझे ऐसा दिखाई दे रहा था, अब तक आपकी ज़िंदगी में जो है चीज़ें स्टक हो गई थी। विद 7 ऑफ सॉर्ड का साफ दिखाई दे रहा है कि अब तक आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें स्टक हो गई थी, और आपको समझ में नहीं होता था कि मैं आगे कैसे बढ़ूँ। चीज़ें तो स्टक हो सकी है, ना यहाँ के ना वहाँ के, जॉब के मामले में। तो अब वो स्टकनेस हटाएगी, आपका एफर्ट वर्क करेगा, आपको एफर्ट का आपको कर्मा मिलेगा। बस आपको यहाँ पे कंडीशन ये है कि पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। एक तो चीज़ यहाँ पे ये है। दूसरी चीज़,
ओके दूसरी चीज़ मुझे ये भी दिखाई दे रही है यहाँ पे कि जो इस वही जो मैंने कहा ना कि न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में कंट्रोलिंग आपके हाथ में होगी। मतलब कि आप ऐसी जॉब में जाएंगी जिसमें आपके अंडर में लोग होंगे। जैसे आप कोई प्रोफेसर हो सकते हैं, बॉस हो सकते हैं, बॉस तो नहीं लेकिन चलो मैनेजर वगैरह की पोस्ट होती हैं तो उनके अंडर में काफ़ी एम्प्लॉय रहता है, तो आपके अंडर में चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। या कहीं के टीचर वगैरह भी हो सकते हैं, सीनियर टीचर होते हैं, सीनियर फैकल्टी हो सकते हैं, तो आपकी चीज़ें अंडर हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी बन सकते हैं, हेड बन सकते हैं, तो कंट्रोलिंग आपके हाथ में होगा, मैनेजिंग आप करेंगे। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके का वर्क है आपको लोगों के लिए, तो काफ़ी अच्छा मुझे समय दिखाएगा। और ये सडनली आएगा, सडनली, ठीक है, आपको पता भी नहीं लगेगा, अचानक से ये मौका आ जाएगा। काफ़ी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है मुझे ये चीज़ें। ठीक है, दूसरी चीज़ मैं अगर बात करूँ मैं आपकी लव लाइफ की, तो लव लाइफ के इवन मुझे उसमें ये दिखाई दे रहा है कि काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे या तो आपके साथ कुछ गलत हुआ है या फिर आपके पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है। आपके पर्सन के साथ मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर आप लोगों के बीच में कोई क्वारल भी इवन क्रिएट था ना, तो यहाँ देखो मैं सब लोगों के लिए बताऊंगी, अगर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप का सिचुएशन चल रहा है तो वो पैचअप दोबारा होगा और पर्सन जो प्रपोजल है वो आपके ही पर्सन की तरफ से आएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर आप लोगों के बीच में किसी बात को कोई लड़ाई चल रही है, ब्रेकअप नहीं है लेकिन बात भी कुछ अच्छे से नहीं चल रही है, तो वो बात वो आगे से खुद से करेंगे, कन्फेस करेंगे, प्रपोज करेंगे, ब्रांड न्यू ऑफर करेंगे, आपको ऑफर दे सकते हैं कि वो आपको प्यार करते हैं, प्रपोज कर सकते हैं। ठीक है, या इनडायरेक्टली कांटेक्ट बना सकते हैं, फ़ोन वगैरह कर सकते हैं। आप लोग अगर ऑलरेडी मैरिड है और आपके बीच में कोई परेशानियां चल रही थी, कोई ऐसे मसले जिसकी वजह से रिश्तों में प्रॉब्लम आ रही थी आप दोनों के, तो वो चीज़ भी सॉर्ट आउट होगी। और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होना हो लेकिन आपका रिश्ता ज़रूर सॉर्ट आउट होगा। ठीक है, रिश्ते में काफ़ी मुझे क्लैरिटीज़ आती हुई दिखाई दे रही है। हाँ, यहाँ पे आपके रिश्ते में आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी एज इन कि अगर आपके पर्सन ने कुछ चीटिंग भी किया है, आपके ऊपर किसी और को रखा है, या फिर अगर वो अदर चीज़ों में ज़्यादा बिजी रहते हैं और आपको समय कम देते हैं, तो आपसे बात करके ना हर चीज़ की आपके हर एक सवाल का जवाब देना चाहते हैं वो। ठीक है, आपको क्लैरिटी देंगे, बताएंगे कि किसका मिस करते थे, सब कुछ बताएंगे। और उसके बाद एंड में वो आपके सामने फिर से वो मोहब्बत का प्रपोजल रखेंगे कि हाँ वो आपको आज भी मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, अब आप बताइए आपके मन में क्या है, लाइक दैट। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे जॉब के मामले में भी न्यू अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है और आपके पर्सन के मामले में भी। ठीक है, लेकिन पर्सन के मामले में ऐसा है कि पर्सन में कोई न्यू पर्सन नहीं है, यहाँ पे न्यू पर्सन की मुझे एनर्जी नहीं आई है। यहाँ पे पर्सन वही है जिसके साथ आपका ऑलरेडी चल रहा है या ऑलरेडी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो चुके हैं, या अगर आपका एक्स भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा है। तो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आती है। ओके, सो गाइडेंस, गिव मी वन कार्ड विथ स्ट्रॉन्ग गाइडेंस। मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताइए यूनिवर्स प्लीज़। क्लेम कर दीजिए इस रीडिंग को, इजाज़त के लिए क्लेम कीजिए। ये रीडिंग ज़रूर अच्छे से होगी, मतलब अच्छे से वर्क करेगी, मैनिफेस्टेशन होगा इसमें। ओके, सो वी हैव 7 ऑफ सॉल्ट इन रिवर्स। वन मोर कार्ड प्लीज़ गाइडेंस के लिए। 10 ऑफ सॉल्ट इन रिवर्स इवन। ओके, दोनों रिवर्स में आ गए हैं। बॉटम ऑफ डेक है 2 ऑफ पेंटिकल। सो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। आपके अंदर अगर ये भी इशू बन रहे थे ना कि मेट्रो करूँ मेट्रो बनाऊँ, ये थोड़ी सी भी अगर चालाकी वाले इशू बन रहे थे तो वो मत कीजिए, क्योंकि वो चालाकी के इशू जो है ना वो नेगेटिव दिखाई दे रहे हैं, वो आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी ला सकते हैं। दूसरी चीज़, हेल्थ पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अदरवाइज़ आपकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ कर सकती है। दूसरा, आपको प्रॉपर नींद की ज़रूरत है। अपने टाइम टेबल और शेड्यूल को ठीक कीजिए। अगर आपका टाइम टेबल कुछ ऐसा चल रहा है कि रातों में नहीं सोते, दिन में सोते हैं, तो प्लीज़ उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। अर्ली मॉर्निंग उठने की थोड़ी आदत डालनी पड़ेगी। अर्ली मॉर्निंग में सुबह के 4-5 बजे नहीं कह रही हूँ, अर्ली मॉर्निंग एज इन कि आप जग जाएं, 8 बजे तक 7 बजे तक जग जाएं। अगर आपका शेड्यूल ख़राब है तो शेड्यूल को आपको कहीं ना कहीं उसे मैनेज करने की ज़रूरत है। शेड्यूल मैनेज करेंगे तभी आपकी चीज़ें टाइम टू टाइम कंप्लीट होगी, आपकी वर्किंग, आपकी लव लाइफ सब कुछ बैलेंस होगा। तो आपकी आधी चीज़ ना बैलेंस होने की दिक्कत यही है, आपका प्रॉपर टाइम टेबल का ना होना, प्रॉपर शेड्यूल का ना होना, और उस चीज़ का इफेक्ट आपको कहीं ना कहीं हेल्थ में भी आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ पर ध्यान दीजिए आप। ओके, सो गाइज बताइएगा कैसी लगी आपको रीडिंग। अगर आपसे रेजल्ट हुई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।